पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जहां एक ओर हिंसा भड़की हुई है, वहीं स्थानीय सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल यूसुफ पठान, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो चाय की चुस्की ले रहे हैं। इसमें पठान ने कैप्शन में लिखा है गुड चाय। हालांकि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित अधिकांश इलाके यूसुफ पठान के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, फिर भी लोगों ने यूसुफ पठान के इस पोस्ट पर अपनी नाराजगी जताई। पठान ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें शेयर की, जिनके कैप्शन में लिखा आरामदेह दोपहर, गुड चाय और शांत माहौल। बस इस पल का लुत्फ उठा रहा हूँ। इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की हुई है और वो चाय की चुस्की ले रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की और हिंसा में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार छापेमारी जारी। इस मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बंगाल में भड़की हिंसा पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस खुलकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वजह से जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है 20%, 40%, 50% के नीचे, यहाँ बंगाल में हिंदू लोग को वोट नहीं डालने देता है। ये तो बहुत बार साबित हो गया ना। फिर जो माहौल बना है मोथाबाड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, ये ईसीआई को अभी से सोचना चाहिए। जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो हिंदू लोग को वोट डालने नहीं देगा। कैनिंग में नहीं देगा, बासंती में नहीं देगा, शामशेरगंज में नहीं देगा, दीनाटा में नहीं देगा, सिताई में नहीं देगा। इसलिए मैं जो जमीनी हकीकत जो है, ग्राउंड रियलिटी, उसके ऊपर मैं मांग किया है। ये बंगाल का हर हिंदू का मांग है। दादा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय बोल रहा है कि जो बाहर का जोग है जो मुर्शिदाबाद में जो, हाँ, वो उनको अभी आईबी का चीफ बना देना चाहिए। और उसके साथ बोल रहा है हिंदू निधन चाहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हिंदू निधन तो उनका लोग किया, घर में घुस में किया, हरगोविंद दास चंदन दास को। पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। हिंदू शहीद दिवस पूरा प्रदेश में मनाया जाएगा 16 को। दादा, मुर्शिदाबाद और मालदा की जो सिचुएशन है उसमें पुलिस या बाकी वहाँ पे भी जो डिप्लॉयड है उनका कहना स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन पुलिस का कोई रोल नहीं है। बीएसएफ सीआरपीएफ का रोल है, वो लोग है, इसलिए वहाँ काल से बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आप तो फर्क देख लिया ना, सीएपीएफ जाने का बाद मेजर इंसिडेंट का समाचार नहीं मिल रहा है। दे आर वर्किंग। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। दादा, आईएसएफ आज वक़्फ़ के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने जा रहा है, लेकिन भांगड़ में उनके लोगों को रोक दिया गया है, आने नहीं दिया गया है। वो नौशाद सिद्दीकी और ममता बनर्जी का बीच का मामला है। वो तू मैं का, वो प्यार मोहब्बत चलता है। तो वो कुछ दिन पहले नवान्न में मीटिंग भी किया। क्या बात हुआ दोनों के बीच मुझे तो पता नहीं। दादा, प्रेसिडेंट रूल की जो आपने बात की, तो सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं या अभी से ही चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन के दौरान हम लोग पीछे से सत्ता लाने के लिए जरूरत नहीं है। कोर्ट संरक्षण दे रहा है और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। हम लोग पीछे से सत्ता का हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग चुनाव जीत के ही सत्ता में आएगा।
चुनाव साफ सुथरा करने के लिए 2 महीने 4 महीने 3 महीने जो सोचे ईसीआई को रिकमेंड कर देना चाहिए। इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिजास्टर, प्लीज इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल ड्यूरिंग द इलेक्शन। नहीं तो ये हिंदू लोग जहां माइनॉरिटी है, हिंदू लोग का जो गांव में ताकत नहीं है वहां ये लोग वोट डालने नहीं देगा। आप बूथ को सुरक्षा देगा क्या होगा? गांव को सुरक्षा देना पड़ेगा। 4-5 गांव मिला के एक बूथ होता है। एक मोहल्ला से बूथ आने के लिए 2 किलोमीटर का रोड होता है। ये जिहादी लोग लाठी लेकर, तलवार लेकर, बम लेकर वो रोड में ब्लॉकेट करेगा, क्या होगा? और यहाँ का पुलिस तो टीएमसी का कैडर है, राजीव कुमार और मनोज वर्मा, पूरा कैडर है, फुल कैडर है। इतना बड़ा स्टेट, 11 करोड़ आबादी, परमानेंट डीजी नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट को एडिशनल चार्ज देख के रखा है डीजी का, सेम। 16 तारीख को इमामों के साथ में बैठक करने जा रही है मुख्यमंत्री, इमामों के साथ में बिरयानी खाना खिलाने के लिए। वो लोग बहुत अच्छा काम कर दिया मुर्शिदाबाद में, हिंदू नरसंहार कर दिया और मोथाबाड़ी में हिंदू शॉप और हिंदू घर लूट लिया ना। इसलिए धन्यवाद ज्ञापन मीटिंग होगा और फिराद हाकिम उन्होंने बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए इस कदर प्रचार में चुनाव लड़ी, और सिर्फ यही नहीं, उनको ये लगी थी कि शायद और भी कुछ करना चाहिए, इसलिए रामनवमी की जिन दिन में एक हिंदू की इलाका में एक दंगा फैलावा गया और एक उनकी पार्टी की नुमाइंदे एमएलए खुलकर मीडिया वालों के सामने, आम लोगों के सामने कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान और 30% हिंदू, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। और उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए एजेंसी ये मुसलमान नुमाइंदे की ये बयान हिंदू गांव-गांव जाकर प्रचार करने लगे कि सारे हिंदू लामबंद हो, नहीं तो मुसलमान मार देंगे। मकसद थी अधीर चौधरी को हराना। और देखते देखते सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे और धीरे धीरे जो आंदोलन शांतिपूर्ण रही थी, वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई भी कानून के खिलाफ लोगों की कहने की, आंदोलन और प्रदर्शन करने की अधिकार तो है। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर, जेपीसी, हर जगह हम लोग ये वक्फ कानून की विरोध किए हैं, अपना विरोध जताए भी है। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में, जैसे कि बंगाल में दूसरे हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ। और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काव वाले भाषण देने लगे और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे, उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। आप जानते हैं बगल में हमारा बांग्लादेश है, कट्टरपंथी लोगों की कमी तो नहीं है कहीं। ये वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रही थी, उसके बीच कट्टरपंथियों की घुसपैठिया के चलते तनाव पैदा किए गए। पुलिस वाले चुप्पी सादे मूक दर्शक बन के रह गए। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी।
एक पुलिस वालों को इस तरीके की पिटाया गया कि वो भी अपनी जान से मुकाबला कर रहे हैं अभी। तो इसी हालत में चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुर्शिदाबाद में एक बड़े हिस्से एक सांप्रदायिक दंगा की गिरफ्त में आ चुके हैं। बहुत सारे हिंदुओं को भी और डर की मारे अपना गांव छोड़ने पड़ी। ये बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही और उन सरकार की गलतियां से, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं।